मैं हूं सर ज़फ़र आलम और आप हमारा ऑफिशियल चैनल सर ज़फ़र आलम देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो कि न्यू एडिशन वाली बुक है, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टोइशियोमेट्री, इससे रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरी समझ लिया है और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, अब हम लोग इसके आगे के इम्पॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप लोगों को कुछ फार्मूले याद रखने होंगे। अब अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं वो न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना हो तो आपने क्या करना है? मास मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई मोलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप मालूम करेंगे तो इसी फार्मूले को रिपीट करना है। सिर्फ आप एटम की जगह क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स। एटम का मतलब क्या होता है? एटम का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ सिंगल फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, तो इसका मतलब है आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी की जगह H2O लिखा हुआ हो, वाटर मॉलिक्यूल, या ग्लूकोज लिखा हुआ हो C6H12O6, तो इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर इसी तरीके से आपने मास फाइंड आउट करना है, इस मास को अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो आप इस मोलर मास को यहाँ नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये एवोगाड्रो नंबर अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, आपके बुक में चैप्टर नंबर 1 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एक्सरसाइज में मौजूद है, एग्जाम्पल में मौजूद है, असेसमेंट में मौजूद है, वो यहाँ पर टोटल मैंने तमाम न्यूमेरिकल्स को कलेक्ट करके लिख दिया है 1 2 3 4 एंड 5। इन तमाम न्यूमेरिकल्स में आपसे क्या कहा गया है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिर्फ इस लास्ट वाले में क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। आप ये देखें लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? नंबर। इट मीन्स इसके अंदर भी सिमिलर वर्क होगा कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। तो मैं इस फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखें क्या दिया हुआ है? 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये 610 ग्राम क्या चीज़ है? मास। ये मास है, तो आप यहाँ लिख दें मास। मास आपको दिया हुआ है 610 ग्राम। आपने इस बेंजोइक एसिड का क्या निकालना है? फार्मूला मास, या आप कह सकते हैं मोलर मास। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। फार्मूला क्या है इसका? C7H6O2। C7H6O2। कार्बन का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एग्जाम में गिवन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन 16, सल्फर, कैल्शियम एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर कार्बन के लिए आप 12 रखेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ऑक्सीजन के लिए 16 मल्टीप्लाई बाई 2। पहले मल्टीप्लाई करें आप। 84, 6 1 ज़ा 6, 16 2 ज़ा 32। इन तीनों को आपने प्लस कर देना है। इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122। तो ये हमारे पास मोलर मास है बेंजोइक एसिड। इसके अलावा यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर हम लोग यूज़ करेंगे जो कि Na कहलाता है, एवोगाड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो इसे भी आप मेंशन कर दें। एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23। आपको मालूम क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ लिख दे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ मैं इन तमाम चीज़ों को मिटा रहा हूँ, आप इसे देखें। तो सॉल्यूशन में आपने क्या काम करना है? सॉल्यूशन में आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास यहाँ पर आपको गिवन है। मास ऑफ बेंजोइक एसिड क्या लिखा हुआ है? 610 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, ये भी गिवन है आपके पास, ये कांस्टेंट नंबर है, याद रखना है आपने। 6.02 एक्सपोनेंट 23 अपॉन में क्या दिया हुआ है? मोलर मास। मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इज 122। आपने क्या काम करना है? बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर दें, तो इस तरह आपके पास इसके फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं 3.01
एक्सपोनेंट 10 की पावर 24। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपको दिया हुआ है 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपने क्या काम करना है, इस 610 की जगह आप क्या लिख देंगे 38 ग्राम। आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज इक्वल टू 38 ग्राम। उसके बाद आप मोलर मास मालूम करेंगे, किसका मालूम करेंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो आप देखें कार्बन डाइसल्फाइड में फार्मूला क्या मौजूद है, CS2। कार्बन के लिए 12 × 12, सल्फर के लिए 32 होता है, यहाँ मौजूद है एटॉमिक मास 32। 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। इन दोनों को आपने प्लस कर देना है 78। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज इक्वल टू 78। एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट टर्म होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसी तरह लिखेंगे आप, फार्मूला आप सेम इस्तेमाल करेंगे। आपने यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि 610 को चेंज करना है। यहाँ पर आप 610 की जगह क्या लिख देंगे 38 ग्राम। इसी तरीके से एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट ये रहेगा, और इस 122 की जगह आपने क्या लिख देना है 78, और फिर इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह इसके लिए आप फाइनल रिजल्ट मालूम कर लेते हैं 5.19 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है 68.4 ग्राम। क्या चीज़ है, सिक्रोज। सिक्रोज क्या होता है, चीनी, शक्कर, शुगर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको सिक्रोज कहते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है C12H22O11। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले इसका आप मास लिखिएगा, मास ऑफ सिक्रोज 68.4 ग्राम। इसके बाद आप लिखिएगा मोलर मास ऑफ सिक्रोज, फार्मूला उतारिएगा C12H22O11, और फिर जिस तरह मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीके में। C12H22O11, कार्बन की जगह आपने 12 रखना है, मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि यहाँ इसके 12 एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, मल्टीप्लाई बाई 22। ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई बाई 11। 12 को 12 से आप मल्टीप्लाई कर दें 144, 22 1 22, और फिर 16 में 11 मल्टीप्लाई कर दें 176, और इन तीनों को आपने प्लस करना है तो हमारे पास क्या आ जाता है मोलर मास 342। तो यहाँ पर आपके पास 122 की जगह क्या आ जाएगा 342। अब आप इसके बाद फिर एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट नंबर है, ये इसी तरह लिखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम एज इट इज़, फार्मूला सेम एज इट इज़। इस नंबर को आपने चेंज करना है, 610 की जगह आप क्या लिख देंगे 68.4। एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है जो है यही लिखेंगे, और इस 122 की जगह आपने क्या लिख देना है 342। तो इस तरह बेटा इन तमाम फॉर्मेट को आप चेंज करेंगे नंबर्स वगैरह को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये प्रीवियस वाले का आंसर है नंबर 2 का। सिमिलरली नंबर 4 को देखिए क्या लिखा हुआ है 126 ग्राम ऑफ वाटर H2O। पानी का फार्मूला क्या होता है H2O। तो आप लिख देंगे मास ऑफ वाटर की जगह 126 आप लिख दें, मास ऑफ वाटर इज 126, यहाँ पर आप 126 लिखेंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे मोलर मास ऑफ वाटर H2O। पानी के लिए आपने क्या करना है मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, देखिए आप लोग H2O। हाइड्रोजन के लिए 2 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 मल्टीप्लाई बाई 1, दोनों को आप ऐड कर दें 18 आता है आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे मोलर मास ऑफ वाटर 18 आ जाएगा। एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसी तरह लिखेंगे, फार्मूला सेम एज इट इज, आप इसी को उतारिएगा। इस नंबर को आपने चेंज करना है, मास यहाँ पर 610 है, आप इसकी जगह क्या लिख देंगे 126। एवोगाड्रो नंबर जिस तरह है वही लिखे आप, और 122 की जगह आपने क्या लिखना है बेटा 18 लिख देना है, क्योंकि मोलर मास ऑफ वाटर कितना आता है 18, यहाँ पर 18 लिखिएगा, और फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इस तरह आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4.2 एक्सपोनेंट पावर 24। 4.2 एक्सपोनेंट पावर 24। तो ये इसका आंसर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट आप देखिए क्या दिया हुआ है लास्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो आप ये देखें कि यहाँ पर मास आपको कितना गिवन है, मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप इसे देखें। मास आपको दिया हुआ है
मास इज गिवन 333 ग्राम। मोलर मास ऑफ आप निकालेंगे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है। आप 40 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 1। क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 35.5। इसे आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 मौजूद है। ओके, 41 जा 40, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 71, और इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा 111। एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट नंबर है, आपने इसी तरह लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपने जुमला क्या लिख देना है? सेंटेंस को आप चेंज कर दें। सेंटेंस आप वो लिखें जो कि आपको यहाँ पर गिवन है। सेंटेंस आपको क्या बताया गया है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। तो आप इसी सेंटेंस को लिखें, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पर इस फार्मूले में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। मैं इस फार्मूले को दोबारा से लिख रहा हूँ, देखिए आप लोग। ओके, क्या काम करेंगे आप? फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। चाहे तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। मास आपको गिवन है। व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? 333 ग्राम। You have to multiply this value by Avogadro number, which is also a constant term, 6.02 power 23। मोलर मास अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 111। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आप डिवाइड कर दें। तो इस तरह हमारे पास इसके फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं 1.8 पावर 24। तो इस तरह आप ये देखें कि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इससे रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे जो न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में मौजूद है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। लिहाजा आप लोगों से कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें और देखें। इसके अलावा मैं केमिस्ट्री के अलावा फ़िज़िक्स में MD कैट और ECAT के MCQs और थ्योरी वगैरह भी समझा रहा हूँ, उसे भी आप लोग देखें। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा MCQs और थ्योरी में हेल्प मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू।